नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आरएस प्री एग्ज़ाम 2018 में आयोजित की गई थी, 5 अगस्त 2018 को आयोजित की गई थी। इसका हम पेपर आज सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका जवाब होगा बैराट। बैराट से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा भरत भट्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। नैमित्तिक पद का नाम जो प्रयोग किया जाता था वो राजकीय ज्योतिष के लिए यूज किया जाता था। नंबर 4 क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। ये क्वेश्चन बार बार में हर कई एग्जामों के अंदर रिपीट होता रहता है। इसका आंसर होता है केसरी सिंह बारहट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इसका आंसर होगा चार्ल्स मेटकाफ। आगे वाला क्वेश्चन है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। नहीं का क्वेश्चन पूछ रखा है इसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा उदयपुर। आगे वाला क्वेश्चन है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों के अंदर रिपीट होता रहता है। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर मंदिर और जिलों से संबंधित है, इसको सुमेलित करना है। कामेश्वर मंदिर फर्स्ट है, दूसरा है शीतलेश्वर मंदिर, और तीसरा है पीपला माता मंदिर, और चौथा है नीलकंठ मंदिर। इसका ऑप्शन DCBA है, जो कि हम इस प्रकार से हम देखेंगे इसको क्या क्या है। कामेश्वर मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, वो पाली के अंदर स्थित है। और दूसरा जो शीतलेश्वर है वो इसके अंदर झालावाड़ के अंदर स्थित है। और जो पीपला माता का मंदिर है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। और नीलकंठ का मंदिर है जो कि अजमेर के अंदर, जो सॉरी अलवर हुआ, अलवर के अंदर स्थित है। आगे वाला 9 का क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कि 4 ऑप्शन है, इनमें से एक जो मंदिर दिया हुआ है वो जैन मंदिर है। वो हम इसका आंसर है सातवीस देवरी। यह मंदिर है जो जैन मंदिर की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? कि मतलब 3 ऑप्शन तो इसके अंदर आएंगे, अलवर शैली के अंदर हैं, और एक जो है वो नहीं है, जो कि जमुना दास है, बक्सा राम है और नंद राम है। ये वाला तो सब अलवर में है। और नानक राम है जो कि अलवर शैली का चित्रकार नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन के 11 के अंदर क्वेश्चन है, जो कि इसके अंदर एक रचना है, रचना दी हुई है, दूसरी तरफ है उसके लेखक है, और इसके अंदर सुमेलित नहीं है, वो होता है। अब पहला है बोल भारमली, इसका दिया हुआ है यादवेंद्र शर्मा। नंबर 2 है पाग, इसका दिया हुआ है चंद्र प्रकाश देवल। नंबर 3 है कोड मदे, इसका दिया हुआ है मेघराज मुकुल। और नंबर 4 है पग फेरो, इसका दिया हुआ है मणि मधुकर। तो ये पग फेरो जो किताब है ये कई एग्जामों के अंदर मतलब बार बार में रिपीट होती रहती है किताब। तो पहला जो क्वेश्चन है ये पहला ऑप्शन है बोल भारमली, इसका यादवेंद्र है ये जो इसके अंदर गलत दर्शाया गया है। 12 का क्वेश्चन है, गौरी देवी जिस गायन शैली का संबंध है? गौरी देवी है मांड गायन से संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट रहता है। आगे वाला क्वेश्चन है, नार संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? ये नार संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास जी की शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? जो कि बाकी है 3 ऑप्शन है वो अलग अलग हैं, और ये जो लूर है ये गरासिया जनजाति से संबंधित शैली है। अब 13 ताली क्वेश्चन है, 13 ताली वाला ऑप्शन है, ये वाला ये कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता रहता है। ये रामदेव जी से संबंधित क्वेश्चन है ये। 15 क्वेश्चन है, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। नंबर बी ऑप्शन है, विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। अब इसमें से सही जो कोट है वो आपको पहचान करना है। इसमें जो दोनों है ए और बी है वो दोनों ही सत्य कथन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना है कि एक तरफ जिले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके पर्वत दिए हुए हैं।
अब उनमें से अपने को सुमेलित करना है। फर्स्ट है जालोर, जालोर, सेकंड है जयपुर, तीसरा है अलवर और चौथा है सिक्कर। अब जालोर के अंदर कौन सा है, इसके अंदर ऑप्शन आएगा सेकंड, ए और 4 और 3, मतलब 2 1 4 3। अब देखो जालोर के अंदर देखेंगे झारोल है, वो पहला पर्वत इसके अंदर आएगा। जयपुर के अंदर है बरवाड़ा और सी अलवर है, इसके अंदर आएगा भानगढ़, भानगढ़ का किला भी प्रसिद्ध है ये। और नंबर 4 है सिक्कर, इसके अंदर रघुनाथगढ़। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरिया की पहाड़ियाँ हैं वो कि राजस्थान में कोटा और बूंदी की तरफ स्थित है, जो कि विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है सिद्धमुख परियोजना, नंबर 2 है नर्मदा परियोजना और नंबर 3 है जवाई परियोजना और नंबर 4 है जाखम परियोजना। अब ये कौन कौन से जिलों में स्थित है वो देखेंगे हम। सिद्धमुख परियोजना है उसके अंदर ऑप्शन आएगा हनुमानगढ़ एवं चूरू और नंबर 2 नर्मदा परियोजना है वह है जालोर और बाड़मेर। नंबर 3 जवाई परियोजना है ये उदयपुर, ये जवाई परियोजना है सॉरी जालोर, पाली एवं जोधपुर के अंदर है। और नंबर 4 जाखम परियोजना है ये उदयपुर एवं प्रतापगढ़ के अंदर। ये जाखम परियोजना कई बार पेपर में पूछी जाती है कि कौन से जिले में स्थित है, ज़्यादातर ऑप्शन में प्रतापगढ़ ऑप्शन दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है। तो इसके अंदर आंसर के अंदर आएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि अति तीव्रगामी और पूर्वी हवाओं का उत्पात और एक अरावली पर्वतमाला है जो कि दक्षिणी पश्चिमी मतलब इसके अंदर स्थित है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर ये एक आएगा कि ये ऑप्शन है वो इसके अंदर मतलब उत्तरदायी है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी पूछा है, इसका मतलब मेन कारण क्या है ये पूछा है इसके अंदर। तो ये ए और ब केवल इसके अंदर ए हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2014 है। और नंबर 2 है राजस्थान खनिज नीति 2015। नंबर 3 है जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली और नंबर 4 है राजस्थान अप्रधान खनिज रियासत नियम संशोधन मई 2016। इसके अंदर ये सभी ऑप्शन है वो जो कि सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान में अकेला उत्पादक राज्य है। अब शीशा एवं जस्ता उत्पादक है, तामर अयस्क है और बोलेस्टोनाइट है और सेलेनाइट है। इसके अंदर ऑप्शन है ब इसमें नहीं आएगा और बाकी इसके अंदर राजस्थान है वो एक तरफा मतलब राजस्थान के अंदर उत्पादन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शीशा एवं जस्ता अयस्क में भी और बोलेस्टोनाइट है और सेलेनाइट है, इसके अंदर मतलब राजस्थान है वो आत्मनिर्भर माना जाता है। वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक राजस्थान क्षेत्र में कौन सी सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ। इसका आंसर आएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था। 23 का क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन में आएगा 31.15 है वो तो भारत की है और 24.87 है जो कि राजस्थान राज्य की नगरीय जनसंख्या मानी है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग स्थित है। अब इसके अंदर ए ऑप्शन के अंदर दिया जस्ता गलन उद्योग, ब में दिया सीमेंट उद्योग और स में दिया है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और द में दिया है संगमरमर उद्योग। तो इसके अंदर ए ब और द है ये जो इसके अंदर मतलब सबसे महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग माने गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो राजस्थान में महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। 25 का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। इसके अंदर ऑप्शन आएगा बीकानेर और नागौर। इसके अंदर क्या है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है जो कि टोटल जनसंख्या के अंदर न्यूनतम हो, तो इसके अंदर बीकानेर और नागौर का ऑप्शन आएगा। पचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है। इनको मिला के HPCL और राजस्थान सरकार का दोनों का मिक्स जो उपक्रम माना गया है। 27 का है एक तरफ जिले दिए हुए हैं एक तरफ शुभंकर दिए हुए हैं, भीलवाड़ा, चूरू, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, ये 4 जिले दिए हुए हैं, इनके शुभंकर पूछे गए हैं। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्या है कि अलग जिले दे देते हैं उनके शुभंकर आपको सबको याद करने हैं, हर जितने भी जिले हैं उनके सब के शुभंकर है वो मतलब याद करने पड़ेंगे। नंबर 1 है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा का मतलब कौन सा है इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसके अंदर मोर है वो भीलवाड़ा का है।
चोरों का है वो कृष्ण मर्ग है, ठीक है। नंबर 3 सवाईमाधोपुर का है वो शेर नहीं है, इसके अंदर सवाईमाधोपुर का है वो जो बाघ माना गया है, बाघ है वो उसका शुभंकर है। और जैसलमेर का क्या है, जैसलमेर का गोडावण। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। और सवाईमाधोपुर का जो शेर है ये गलत हो जाएगा, वो कि बाघ है, इसके अंदर ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या माना जाएगा। इसके अंदर सही चयन का करना है आपको। ए और बी और सी तीनों ऑप्शन सही माना गए हैं। विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, इसके अंदर नंबर बी में विधानसभा संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है, दोनों ऑप्शन माने गए हैं। इसके अंदर पारित भी कर सकती है और नहीं भी पारित कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। मतलब राजस्थान विधानसभा के पास भी ये है कि वो संकल्प मन उसमें चाहे तो वो कर सकती है, और ये अदरवाइज वो नहीं चाहे तो नहीं कर सकती, कोई बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान की ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। इसके अंदर ऑप्शन में आएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, नंबर 2 है राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 है, और नंबर 3 है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित 76 में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999। तो इसके अंदर कौन सा है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बैठकों का प्रावधान करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा 4 राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। इसके अंदर ऑप्शन में बी और सी है, जो दोनों हैं, जो शिवचरण माथुर जी हैं नंबर, और ये सी का ऑप्शन है अशोक गहलोत जी। तो ये दोनों हैं मुख्यमंत्री कि जो नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे हुए। नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। देखो सरपंच एवं पंच हैं, इनकी मतलब लोकायुक्त द्वारा उसकी जांच है वो राजस्थान में नहीं की जाती है। नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित में सही है। राज्य मानव अधिकार आयोग है, इसके बारे में एक क्वेश्चन RS पेरी के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में माना जाता है। इसका देखो, इसका गठन है राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ये आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये दूसरा ऑप्शन है। नंबर 3 है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। और नंबर 4 का ऑप्शन है इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में सही पूछा गया है। तो ये पहला ऑप्शन है, ये भी सही है। 18 जनवरी को इसकी मतलब अधिसूचना जारी की गई थी। नंबर 2 का ऑप्शन है ये आयोग मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ, ये भी सही है क्योंकि 23 मार्च के अंदर ये 2000 से क्रियाशील हुआ है, ठीक है। और नंबर 3 है 2000 के अनुसार एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया, ये इसके अंदर आंसर ये सी का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। और नंबर 4 इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, ये भी एक ऑप्शन में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B एवं D। नंबर 33 का क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया कि न्यायाधीशों के नाम पूछे गए हैं ओनली सिर्फ। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति NM कासलीवाल, नंबर 2 ऑप्शन है न्यायमूर्ति BS चौहान, और नंबर 3 का ऑप्शन है न्यायमूर्ति AK माथुर, और नंबर 4 ऑप्शन है न्यायमूर्ति RC लाहोटी। तो ये ऑप्शन में आंसर आ जाएगा RC लाहोटी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर बार बार में रिपीट होता रहता है। तो इसका आंसर आएगा पूनम चंद बिश्नोई, इसका आंसर पूनम चंद बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सी कथन सही है। तो इसका आंसर आएगा A, C और D ऑप्शन है, इसके अंदर B ऑप्शन नहीं है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये गलत है। नंबर C ऑप्शन है प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। और नंबर 4 ऑप्शन है एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, इसमें आंसर आएगा A, C एवं D का।
क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पूर्व स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। इसके अंदर राज्यपाल को भेज दिया गया। अब ये पूछा है, इसके अंदर आंसर है, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ये ऑप्शन इसके अंदर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या माना गया है? ये 2000 ये माना गया है इसके अंदर, मतलब 1999 और 2000 का ऑप्शन है, ये सही है कि जिसको थोक मूल्य सूचकांक का आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2017 और 18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों 2011 और 12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? इसके अंदर ऑप्शन उसी टाइम का जो पेपर है वो करंट जीके के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अभी हमको हाल ही में अभी जो चल रहा है करंट का उसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मतलब रिपीट होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि 2017 और 18 के, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है 7.16 का ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्ति में निवेश पे कौन सा मत सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? ये भी करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम पे था 2017 और 18 के अंदर, लेकिन अपने को इस टाइम का करंट जीके में पढ़ना पड़ेगा। राज्य का कर राजस्व है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना का प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन है सूरतगढ़ के अंदर है, जो कि ताप विद्युत क्षमता उसकी सर्वाधिक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो जयपुर के अंदर है। जो स्किल डेवलपमेंट के अनुसार ये जो कौशल विश्वविद्यालय खोला गया था वो जयपुर के अंदर खोला गया है। नंबर 42 है, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न से कौन सा अनुचित बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है? इसका आंसर आएगा चिकित्सकीय पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तेल क्षेत्र नहीं है, तो इसमें ऐश्वर्या नाम दिया गया है जो बाड़मेर सांचौर बेसिन में है, वो मंगला दिया गया है और सरस्वती दिया गया है, तीनों ऑप्शन है, लेकिन गंगा नाम का कोई इसके अंदर तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान के निम्न जिले में से कौन सी झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? वो स्वरूप सागर झील है, वो नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्र योजना के अंतर्गत माता पिता की आयु एवं पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक मतलब इसके अंदर ऑप्शन आएगा 2 लाख रुपए से कम और कम से कम 50%। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यागियों और उनकी महिलाओं को जीवन स्तर में सुधार करना है, उसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम एम पावर किसके द्वारा समर्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर आता है। इसका आंसर आएगा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा एम पावर जो योजना चलाई गई है, जो पश्चिमी राजस्थान में चलाई गई है, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई परियोजना व्यवस्था की अनिवार्य किया गया था? नर्मदा कैनाल है, इसके अंदर मतलब बूंद बूंद सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई योजना इसके अंदर की गई है, और ये जो 2 जिले हैं जालौर और बाड़मेर, इसके अंदर ये मतलब चलती है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये अजमेर जिले में। अंदर कई बार ऑप्शन डायरेक्ट दे देते हैं कि अजमेर जिला दे देते हैं, तो अजमेर ही ऑप्शन करना अपने को, डुमाड़ा अजमेर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है? सौर वेधशाला है उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित में पार्क में से कौन सा मतलब निम्न विचार करना है? ये पार्क के संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें देखो ए के ऑप्शन है, इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया, ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन था। और नंबर 6 ऑप्शन है, ये अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर ए और 6 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 24 जून 2018 को भारत के पैरा तैराकों में एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया। इसमें से एक राजस्थान का था जगदीश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के डॉक्टर कृष्ण जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया था। उन्हें पुरस्कार कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया? गाथा तिस्ता पारीरी। और लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखों का चयन किया गया था। उसमें राजस्थानी भाषा के लिए कुछ को चुना गया था CL सांखला। देखो टोटल 54 क्वेश्चन में से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उस टाइम के करंट क्वेश्चन थे, और ये आज ही अपने लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये आज जो 2024 और 25 का जो करंट है वो उसमें से ही अपने को RS परी जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंदर मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे।
और आप सपोर्ट करेंगे, बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मतलब पेपर सॉल्यूशन वगैरह करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।